नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि ग्रहों की टक्कर क्या है लाल किताब में और कैसे इसके हम उपाय कर सकते हैं कि और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ग्रहों की जब टक्कर होती है तब क्या नुकसान होते हैं। यहाँ पर मैंने जो है आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लगाए हुए हैं कि खाना नंबर 10 में जो है राहु बैठा हुआ है और खाना नंबर 5 में जो है मंगल। अब ये ग्रहों की टक्कर हम कैसे गिनते हैं? ग्रहों की टक्कर को षडाष्टक जो है, षडाष्टक यानी कि 6 षडाष्टक, अष्टक मीन्स हुआ जो 8, यानी कि जब कोई दो ग्रह आपस में 6 और 8 की पोजीशन पे आ जाते हैं। 6 और 8 की पोजीशन कैसे होती है? मान लीजिए हम यहाँ से गिनेंगे, राहु को हम पहला गिनेंगे, जो है यहाँ से पहला नंबर से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि राहु से जो मंगल की दूरी है वो 8 घरों की दूरी है। यहाँ पर जो है 8 घरों की दूरी जो है, और अगर हम मंगल से गिनेंगे तब मंगल से देखिए राहु कौन सी दूरी पर है। मंगल को हम यहाँ पर जो है मंगल जहाँ बैठा है इसको 1 नंबर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों के दोनों ग्रह आपस में परस्पर जो इनकी दूरी है उसमें 6 और 8 की है। अब यहाँ पर टक्कर का उसूल क्या लगता है? टक्कर का उसूल ये लगता है कि जो भी ग्रह किसी ग्रह से 8वें घर पर होगा तो उसको टक्कर पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है टक्कर जो है पड़ रही है मंगल को राहु की, यानी कि अगर यहाँ पर जो है वैसे देखा जाए राहु अगर हाथी है तो मंगल जो है महावत है, मगर यहाँ पर कंडीशन थोड़ी उलट हो गई है कि हाथी यानी कि राहु जो है महावत को देख रहा है। तो यानी कि जो राहु हाथी है वो यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब महावत यानी कि मंगल राहु को देखे, राहु कंट्रोल पे रहता है। मगर जब कभी भी हाथी जो है अपने महावत से दूर ऐसी दूरी पर हो जाता है जहाँ पर मंगल का कोई कंट्रोल नहीं रहता, तब ये राहु जो है जीवन में कई तरह की परेशानियां देता है। अब ये मंगल और राहु की टक्कर अगर हम इसके उसूल देखें और इसके रिजल्ट्स की बात करें साथ ही साथ, तो यहाँ पर क्या बातें जो है निकल कर आएंगी। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, यही एक एग्जाम्पल किसी के जो है मेरे क्लाइंट के टेबे में था। उसको जो है ब्लड संबंधी उसको डिसऑर्डर थे, यानी कि पॉलीसाइथीमिया अगर हम कहें तो पॉलीसाइथीमिया उसको हो रहा था। यानी कि मंगल जो है खून का कारक है और राहु जो है बीमारियां और ऐसी बीमारियों का कारक है जिनका कि पता ना लग पाए। तो यहाँ पर जो है केस ये बना कि उसको जो है ब्लड का ऐसा डिसऑर्डर हो रखा है जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाया। लगभग उसकी बीमारी को चलते चलते 2 साल हो गए हैं और बीमारी का उसके अभी तक पता नहीं लग पाया कि बीमारी का एक्चुअल ओरिजिन क्या है। कभी वो जो है उसका ब्लड जो है लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, कभी जो है उसका ब्लड लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तब यहाँ पर जो है मंगल और राहु का एक जो षडाष्टक योग उसके जो है टेबे में मैंने देखा। तब मैंने ये इसको कंसेप्ट को आपको बताने के लिए यहाँ पर आज ये वीडियो पोस्ट बनाई, ताकि आपको भी षडाष्टक दोषों के बारे में पता लग जाए। बाकी इसके साथ साथ और भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ट्रीटमेंट यानी कि उपाय क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम समझें कि देखिए मंगल और राहु का एक टक्कर पड़ रही है, तो टक्कर जो होती है टक्कर में क्या होता है कि अगर दो ग्रह जो है आपस में जो दोस्त हैं, अगर उनके बीच में टक्कर हो रही है तो नतीजा यानी कि जो निष्कर्ष निकलेगा या फिर जो रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे वो खुद कुछ हद तक जो है मतलब बचाने वाले होंगे। मगर अगर जो है इन्हीं दोनों ग्रहों की आपस में कहीं पर दुश्मनी है, जो दुश्मनी है मान लीजिए यहाँ पर मंगल और राहु की आपस में जो है एक तरीके से वैर विरोध है, तब यहाँ पर जो है राहु अगर मंगल को देखे तब कंडीशन उलट हो जाती है, यानी कि वो खराब कंडीशन में आ जाती है। अगर मंगल जो है राहु को देखे तो राहु कंट्रोल हो जाता है, मगर यहाँ पर राहु जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, ये नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि मंगल के साथ कोई भी इसका दृष्टि संबंध नहीं है। और मंगल के घर में जरूर बैठकर ये जो है मंगल को ही टक्कर दे रहा है, क्योंकि मंगल की इस राहु से जो दूरी बनती है वो 8 की बनती है, यानी कि 8वें घर की दूरी बनती है। इसलिए सीधी टक्कर मंगल को पड़ रही है,
जिस वजह से उसकी अब 5वें घर में, यानी कि इसका उसको ये भी लगता है कि जिन घरों में ये बैठे हों ग्रह और इन दो ग्रहों के बीच में टक्कर हो रही हो, तो इन दोनों ग्रहों के यानी कि प्लैनेट्स की जो नेचुरल इफ़ेक्ट्स हैं जानदार और बेजानदार चीज़ों पर, वो भी प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ जिस घरों में ये बैठे हुए हैं उस घर के हालात भी ये ख़राब करेंगे। अब इन्होंने इस घर के हालात कैसे ख़राब किए? इस आदमी का करियर पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, करियर चौपट हो गया, वो बीमार है, वो भी 5th हाउस यानी कि 5वें खाना नंबर से देखते हैं। अगर हम 5वें खाना नंबर की बात करें, अगर हम बीमारी के उसूलों को लगाएं, जो मैंने पीछे पोस्टें बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, उसमें बीमारी के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें 5वां खाना जो है बीमारी पर खर्चे को दर्शाता है। अब 5वां खाना भी यहाँ पर खराब है तो उसके खर्चे जो हैं बीमारियों पर ही होते हैं। अब इस कंडीशन में हमको उपाय क्या करने हैं? अब बात आती है कि मान लीजिए दो ग्रहों की टक्कर बन रही है, तब उपाय क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर उपाय करने का जो है उसूल यही है कि इन दोनों ग्रहों की जो आपस में टक्कर बनी हुई है, इनसे संबंधित जो है चीज़ों को आप जो है सही स्थान पर पहुँचाएँ कि जहाँ पर जो है इनके जो असर हैं वो सही होने शुरू हों। अब यहाँ पर मकान कुंडली का एक रूल भी लागू होता है कि अगर हम यहाँ खाना नंबर 5 की बात करें तो ये पूर्व की दीवार होगी, और अगर हम खाना नंबर 10 की बात करें तो ये पश्चिम होगा। अब यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए इसके जातक के, मैं आपको एग्जांपल भी बता रहा हूँ साथ साथ, इसके साथ साथ और भी चीज़ों को रिलेट करेंगे कि यहाँ पर जो है जातक के जो है जिसके टेबे में ये कंजंक्शन और जिसके टेबे में ये चीज़ बनी हुई थी दोष की, षडाष्टक की, तो वहाँ पर क्या था, पश्चिम की दीवार की तरफ उसके कूड़ा कचरा वगैरह जो है इकट्ठा हो रखा था। उसका जो है पश्चिम की तरफ को जो है मकान का मुख था, और मकान के मुख की तरफ ही उसने जो है अपने घर की जो है बिल्कुल गेट के साथ में ही, क्योंकि कबाड़ी वाले आते हैं सब कुछ वो, तो वहाँ पर जो है उसने यहाँ पे कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा कर रखा था। वहाँ पे जो है हौदी वगैरह भी थी, यानी कि हौद जिसे हम सीवेज जहाँ से हमारा निकलता है टॉयलेट वगैरह का, वहाँ पर वो ज़मीन के अंदर जो हौद होती है वो हौदी भी थी यहाँ पर। अब मंगल की बात करें तो यहाँ पर पूर्व की दीवार, यहाँ पूर्व की दीवार के पास उसका जो है किचन था। अब किचन यानी कि जो है अग्नि, अग्नि से संबंधित मंगल, अब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर उसकी कुंडली से जो है बिल्कुल ग्रहों के हिसाब से मैच कर रही थी कि यहाँ पर पूर्व की दीवार के साथ तुम्हारा पर किचन है, यहाँ पर जो है तुमने जो है अपना जो है टॉयलेट का जो है निकास या फिर जो है कचरा वगैरह यहाँ पे रखना शुरू कर रखा है, जिस वजह से ये ग्रहों की टक्कर जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। अब इनको रेमेडी क्या सजेस्ट की गई और उनके क्या रिजल्ट आए, ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इनका जो कचरा रखने का स्थान था, जो कि वेस्ट डायरेक्शन थी, पश्चिम डायरेक्शन में, वहाँ पर से ये कचरा रखने का स्थान हमने चेंज करवाया। और साथ ही साथ उसकी जो किचन थी, किचन का एरिया, क्योंकि उसको किचन तोड़नी नहीं पड़ी, एक सामने ही उसके जो किचन थी वहाँ पर जो है उसने अपने किचन को चेंज किया, यानी कि पूर्व की दीवार से उसने अपनी किचन हटाई और जो है दक्षिण की दीवार की तरफ उसने अपनी जो है किचन बनाई। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला उपाय तो यही हो गया कि हमने जो है ग्रहों की जो टक्कर बन रही थी उनसे संबंधित आशिया यानी कि बेजानदार चीज़ों को हमने अपने वहाँ से हटाया। जब हमने ये चीज़ें हटाई तब उसके लाइफ में अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। अब जो है इसके साथ साथ और भी कंडीशंस लगती हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम जैसे मंगल ले रखे हैं, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे चंद्रमा है। मुझे एक टेबे की और याद आ रही है, इसमें क्या था, इंसान जो जिसका टेवा था उसकी माता को ल्यूकोडर्मा यानी कि श्वेत जो है उसकी स्किन हो जाती है, सफ़ेद चमड़ी हो जाती है, उसकी माता की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि यहाँ पर जो है खाना नंबर 5 में उसके चंद्रमा था और खाना नंबर 10 जहाँ पे राहु है, यहाँ पर जो है शुक्र था। अब शुक्र और चंद्रमा की टक्कर पड़ी हुई थी, शुक्र जो है चंद्रमा को टक्कर मार रहा था। चंद्रमा यानी कि आपकी एजुकेशन, आपकी मदर, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी ओवर हेल्थ फाइनेंस वगैरह पे। इस केस में क्या हुआ कि उसकी मदर को जो है
सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हुए, उसकी खुद की एजुकेशन डिस्टर्ब हुई, उसके जो है अब यहाँ पे शुक्र भी खराब हुआ और साथ में चंद्रमा भी खराब हुआ। शुक्र खराब हुआ, साथ ही साथ उसका 5वां घर, अब यानी कि मैरिड लाइफ जो है शुक्र से देखी जाती है, 5वां घर संतान से भी देखा जाता है। 5वें घर से संतान यानी कि उसकी संतान को भी काफ़ी कष्ट आए, यहाँ तक कि उसकी एक संतान का देहांत भी हुआ। अब ये सब चीज़ें जो है, उन चीज़ों को करेक्शन करना भी ज़रूरी था। जब वो चीज़ें हो जाती हैं तब लोग इधर-उधर भागते हैं, मगर ये चीज़ें अगर पहले से ही पता लग जाएँ तो इंसान पहले से ही सावधानियाँ करके उन चीज़ों का बचाव कर सकता है। तो इस केस में क्या किया गया, इस केस में सबसे पहले तो उसका जो 5वें खाने में जो चंद्रमा बैठा था, वो यहाँ से हमने देखा कि उसके जो 5वें खाने यानी कि जो उसकी पूर्व की दीवार थी, वहाँ पर उसने जो है अंडरग्राउंड वाटर का जो है एक नीचे टैंक लगा रखा था और वहीं पर ही उसका नलका लगा हुआ था। अब यहाँ पर जो है उसने चंद्रमा को 5वें ही खाने में स्थापित कर रखा था और वो भी पूर्व की दीवार के साथ। तो इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करवाई। डायरेक्शन चेंज करने की खाना नंबर 2 और खाना नंबर 2 की तरफ की जब उसकी डायरेक्शन पानी की चेंज हुई, खाना नंबर 2 जो कि खाना नंबर 2 में जबकि चंद्रमा उच्च कंडीशन का आता है, तब यहाँ पर जो है खाना नंबर 2 का उसका चंद्रमा का इफेक्ट जागृत हुआ और खाना नंबर 5 से चंद्रमा की पोजीशन जब चेंज हो के खाना नंबर 2 की तरफ गई, तब यहाँ पे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। उसका धन सब चीज़ें सेट होना शुरू हो गई, औलाद की दिक्कतें जो थी वो उसकी जो है सही होना शुरू हो गई। माता की हेल्थ में बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ही हाई लेवल का चेंज आया और जो उसकी माता बीमार आए दिन बनी रहती थी और उसकी मैरिड लाइफ जो प्रॉब्लम थी उसमें कहीं बहुत ही ज़्यादा उसके अच्छे नतीजे सामने आए। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं कि हमें चीज़ों के ग्रहों को सही जगह प्लेसमेंट करना है। इसको एस्ट्रो वास्तु भी कहते हैं, जो कि लाल किताब में बाकायदा मकान कुंडली के रूप में बताया गया है कि आपके मकान में इस तरह से जो है ग्रह हैं और वो अपने अपने किसी खाने में अगर ख़राब हैं तो आप उस संबंधित डायरेक्शन में उसकी एंटी चीज़ें मत रखिए या फिर उससे संबंधित चीज़ों का जमावड़ा उस घर में मत करिए, उस डायरेक्शन में मत करिए जिस डायरेक्शन में कोई ग्रह आपका खराब पड़ा हुआ है। हम यहाँ पर जो है ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए को जैसे हम उपाय करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों का हम धर्म स्थान में जो है डोनेट करते हैं 43 डेज़ यानी कि 43 दिन तक अगर हम कोई चीज़ धर्म स्थान में करते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं तो वो ग्रह जो है वहाँ पर उस भाव का जो है रिजल्ट देना शुरू कर देता है। खाना नंबर 2 का जो चंद्रमा है उच्च कंडीशन का होता है, तो हमने जो चीज़ें हैं उसकी हमने जो है उसका पानी का सिस्टम सारा जो था उसका घर का वो चेंज करवाया। तो ये चेंज करवाने के बाद जो है उसकी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सुधार आया। अब यही एक षडाष्टक जो है दोष जो है हमारी कुंडली में जिसे हम टक्कर कहते हैं, यही टक्कर जो है जब ग्रहों के बीच में पड़ती है तो वो संबंधित घरों को, जिस घरों में ये दोनों ग्रह बैठे हैं उनकी हालात ख़राब करते हैं। साथ ही साथ इन दोनों ग्रहों की जो प्लेनेट हैं उनसे संबंधित जानदार और बेजानदार चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप बाकी चीज़ों को भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई और ग्रह जो आपस में, आप अपने टेबल में भी देखिए कि कौन से ग्रह जो है आपस में 6 और 8 की दूरी पे बैठे हुए हैं। अगर कोई 2 ग्रह आपस में 6-8 की दूरी में बैठे हुए हैं तो वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में 100% लेकर आ रहे होंगे किसी न किसी संबंधित चीज़ों को लेके। बाकी दोस्तों आपको मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इंग्लिश की जो है लाल किताब के लिए मुझे कई बार कांटेक्ट किया कि हमें इंग्लिश की लाल किताब दिला दीजिए, अब ये आप लोगों की वेट जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इंग्लिश की लाल किताब ये टोटल 800 पेजेस की किताब है और जो पंडित बेनी माधव जी की किताब 1952, ये पंडित लक्ष्मीकांत वशिष्ठ जी ने और पंडित बेनी माधव जी ने दोनों ने मिलकर इसको इंग्लिश वर्जन में निकाला। ये काफ़ी दिनों से आउट ऑफ स्टॉक थी और अंडर प्रिंटिंग थी, मगर अब ये जाके फाइनली प्रिंट हुई है। तो जिन लोगों को इंग्लिश की लाल किताब चाहिए, जिन लोगों को हिंदी की लाल किताब नहीं समझ आती थी 1952 या कोई भी, उनके लिए ये अब किताब उनकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बाकी रही बात ऑथेंटिसिटी की और मटेरियल की, कंटेंट की, तो पंडित वेणी माधव जी का नाम ही काफ़ी है। आपको मैं इतना ही कह दूं, आप आंखें बंद करके ये किताब लीजिए और जिनको भी
पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी हिंदी, उनके लिए किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बाकी जो है आप 1952 ये जो लाल किताब है, ये देखिए पंडित बेणी माधव जी द्वारा लिप्यांतरण की गई थी। अब यही जो है एक इंग्लिश में जो है बुक मार्केट में अवेलेबल करवाई गई है, जो लाल किताब के लर्नर हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। ये देखिए इनमें जो है इंग्लिश वगैरह सारा कंटेंट जो है चाहिए एक्चुअल में, जो एक्चुअल की लाल किताब है, ओरिजिनल लाल किताब है, सेम टू सेम वही है। बस जो है लैंग्वेज का फ़र्क है। जिन लोगों को हिंदी और उर्दू पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, कुछ वर्ड ऐसे होते थे, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये बुक ज़रूर ऑर्डर करें। बाकी जिन लोगों को ये किताब चाहिए, मैंने अरेंजमेंट भी आपके लिए कर दी है। जिन लोगों को ये किताब चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप करें डिटेल्स, कॉल बिल्कुल ना करें। इसका प्राइस जो है ये देखिए 700 इसका प्राइस है, और इस पर शिपिंग भी लगा लीजिए लगभग 125 या 150 रुपया, और इस पर डिस्काउंट भी कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है। बाकी ज़्यादा डिस्काउंट की एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल ये फ्रेश ही पब्लिश हुई हैं और जो है मार्केट में अभी जस्ट आई हैं। तो अभी डिस्काउंट के लिए थोड़ा टाइम बाद ही आप सोचिएगा। डिस्काउंट मैटर नहीं करता है, जो है इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज जो है मैटर करती है। तो ये किताबें आप जो है बेझिझक होके, विदाउट एनी डाउट, मन में किसी भी तरह का डाउट ना रखकर जो है आप ये किताबें मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा, और जो है आप लोगों के सामने ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों का भी लाल किताब का ज्ञान बढ़े और कुछ टक्कर के जो कंसेप्ट थे वो आपके क्लियर हों। तो आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आपके कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं, और जो है ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने जो है लाइक्स ज़रूर करते रहिए वीडियो पे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।